कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। 20 करोड़ मुसलमान अपने मजहबी तशख्खुस के साथ इस मुल्क में जिंदा नहीं रहेंगे। एक नई जंग छेड़ दी है मोदी साहब ने इस मुल्क में। तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान भारत की सबसे बड़ी अक़लियती बरादरी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों के अज़दवाजी मामलात के क़वानीन में तरमीम के सवाल ने माशरे में एक ऐसा भोंचाल खड़ा कर दिया है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। क्या एक साथ 3 तलाक़ें देना दुरुस्त है या नहीं, ये मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट से निकल कर अब मैदान सियासत में दाखिल हो गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक साथ 3 तलाक़ों को न सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन की हक तलफी करार दिया, बल्कि फोन, स्काइप और व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक़ों को मुस्लिम ख़वातीन की जिंदगियां बर्बाद करने का जिम्मेदार ठहराया। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। भारतीय वजीर आजम ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मजहबी जमातों और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एहतजाज के साथ साथ इंतहाई सख्त रद्द अमल देखने को मिल रहा है। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम सैयद नूर रहमान बरकती ने खबरदार किया है कि अगर मोदी सरकार ने 3 तलाकों को खत्म करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी शरई मामलात में मदाखलत को यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने के हथकंडों से ताबीर किया था। अगर उसके खिलाफ यकसा सिविल कोड के इस मुल्क में रहने वालों का एक ही कानून रहेगा, इसका मतलब है कि 20 करोड़ मुसलमान अपने मजहबी तशख्खुस के साथ इस मुल्क में जिंदा नहीं रहेंगे। हमको ये मंजूर नहीं है। मरकजी हुकूमत और उसके सरबराह मोदी जी अपनी लांबी 2.5 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए और मुल्क के मसाइल को हल नहीं करने की खातिर ये शोशा उन्होंने छोड़ा है ताकि मुल्क की तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ हो। इस जो मसाइल असल हैं उनकी तरफ मुल्क की तवज्जो नहीं हो। एक नई जंग छेड़ दी है मोदी साहब ने इस मुल्क में। मुखालिफत तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के सरबरा असदुद्दीन अवैसी की जानिब से भी देखने को मिली, जिन्होंने इल्जाम आयद किया कि मोदी 3 तलाक के मामले को रियासती इंतखाबात में कामयाबी के लिए सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते उसको। क्या अगर आप रिलीजियस शादियों को एक तरह से करेंगे, क्या आप 7 फेरे नहीं होंगे, कर सकते क्या आप? तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन भारतीय मुसलमानों में एक तबका ऐसा भी है जो एक साथ 3 तलाकों के कानून के खात्मे को ही खवातीन के बेहतरी के लिए अहम कदम करार देता है, जिनमें बॉलीवुड की मुमताज शख्सियत जावेद अख्तर भी शामिल हैं, जो एक साथ 3 तलाकों को ही इंतहाई शर्मनाक फेल समझते हैं। तो समाजी रहनुमा ज़किया सुमन की राय में एक साथ 3 तलाकों का कुरान में कोई जिक्र नहीं। इन आवाजों में मणिपुर की गवर्नर नजमा हिप्तुल्लाह ने भी अपनी आवाज मिलाई, जिन्होंने एक साथ 3 तलाकों को तो गैर इस्लामी करार दे दिया, लेकिन मोदी सरकार की नीयत पर तबसरा करने से इनकार कर दिया।